हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो स्टॉक मार्केट की ये सेकंड क्लास है जिसमें आज कैंडल स्टिक क्या होती है उनके बारे में स्टडी करेंगे और क्या उनके बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? एक बार चैट में मुझे बता दीजिएगा। ओके ओके गाइस, तो अगर आप प्राइस एक्शन लर्न कर रहे हैं तो सबसे पहले कैंडल्स कैसे फॉर्मेशन होते हैं, कैंडल्स का क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है कैंडल आप देख सकते हैं, तो मेनली कैंडल दो टाइप की होती है। एक ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी आपको और एक रेड कलर की कैंडल मिलेगी। ओके, तो किसी भी कैंडल में मेनली चार चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक उसका होता है ओपन प्राइस होता है, क्लोज प्राइस होता है, एक हाई प्राइस होता है, एक लो प्राइस होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर चार्ट में जाएंगे, थोड़ा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे कि ग्रीन कलर की कैंडल आप चार्ट में देख रहे हैं, ठीक है, तो इस कैंडल में चार मेन चीज़ें होती हैं। एक इसका एक हायर प्राइस होगा, एक इसका लोअर प्राइस होगा, एक इसका ओपनिंग प्राइस होगा और एक इसका क्लोजिंग प्राइस होगा। ओके, तो चार चीज़ें किस तरह से डिसाइड होती हैं। सपोज करिए कि आपने यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है, ठीक है, तो उस डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पर SBI की बात करता हूँ, तो SBI में अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ ऊपर की तरफ आपको चार इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी: ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। ओके, तो किसी भी कैंडल में जो उसका ओपनिंग प्राइस होता है, अगर वो ग्रीन कलर की कैंडल है, तो अगर वो मान लीजिए ग्रीन कलर की कैंडल है जैसा कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर नीचे वाला जो बॉडी है और ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो पार्ट कहलाता है। ओके, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, तो इस जो कैंडल है, तो इस कैंडल में ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, तो ये वाला जो नीचे वाला पॉइंट है, ये इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस कहलाएगा। मीन्स कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखते हैं तो 5 मिनट में, 1 घंटे का चार्ट देखते हैं या डेली का चार्ट देखते हैं तो डेली के चार्ट में, तो ये जो नीचे वाला प्राइस है ये इसका ओपन प्राइस कहलाएगा। मीन्स कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में प्राइस जो है उस स्टॉक का यहाँ पर से ओपन हुआ, ठीक है, और दिन के आखिरी में यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पर आकर बंद हुआ। ठीक है, और उसके अलावा दो चीज़ें और रहती हैं। पहला होता है लो और दूसरा होता है हाई। तो लो पॉइंट हम उससे डिसाइड करेंगे कि प्राइस जो है मिनिमम उस दिन में, उस टाइम फ्रेम में कितना नीचे तक गया है और ऊपर कितना गया है। ओके गाइस, तो ग्रीन कलर की कैंडल ये शो करती है कि प्राइस उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ गया, और जबकि रेड कलर की कैंडल ये शो करती है कि उस पर्टिकुलर में टाइम नीचे की तरफ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं ग्रीन कलर की कैंडल एनालिसिस करता हूँ तो ओपन प्राइस नीचे रहेगा, क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ रहेगा, और जो लो बनाता है, मीन्स कि मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक है, यहाँ पर उसकी कीमत 100 रुपये है, ठीक है, उसका जो ओपनिंग प्राइस है 100 रुपये है, और वो जो बंद होता है, स्टॉक बंद होता है वो 105 रुपये पे। ओके, ओके, तो सपोज यहाँ पर मैं करता हूँ कि मान लीजिए कोई भी स्टॉक यहाँ पर 100 रुपीज़ में स्टार्ट होता है और उस डे के आखिरी में ये 105 रुपये पर बंद होता है। ठीक है, लेकिन उस दिन ये जो अपना लो बनाता है वो मान लीजिए बनाता है 98 रुपये का। ठीक है, और यह जो अपना हाई बनाता है वो मान लीजिए 107 रुपये का बनाता है। ठीक है, तो ग्राफ में आप जब देखेंगे तो ये आपको O लिख कर आएगा, ये आपको C लिख कर आएगा क्लोज, ये आपको L लिख कर आएगा, ये आपको हाई लिख कर आएगा।
ओके, एक बार हम चार्ट में इसको देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही मैं कर्सर लेकर आता हूँ, ओके, तो यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ, जैसे ही कर्सर लेकर आता हूँ तो ऊपर की तरफ स्क्रीन में देखेंगे तो इसका ओपनिंग प्राइस है 434 रुपये 95 पैसे और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 446 रुपये 50 पैसे। ठीक है, और उस दिन में इसने अपना लो बनाया है 433 रुपये 60 पैसे का और इसने अपना हाई बनाया है 447 रुपये 90 पैसे का। ठीक है, देन उसके बाद अगर ये रेड कलर की कैंडल है, मीन्स कि उस पर्टिकुलर टाइम में, चाहे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 10 मिनट का हो, या आप वीकली या डेली किसी भी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो कैंडल है, जो उस स्टॉक का प्राइस है, वो ऊपर से ओपन तो हुआ हाई पे, बट वो नीचे की तरफ जाकर बंद हुआ। मतलब कि इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो ज़्यादा रहेगा और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो लो रहेगा। बट सेम ये यहाँ पर इस ऊपर वाले पॉइंट पे इसको हाई बनाएगा, नीचे वाले पॉइंट पे इसको लो बनाएगा। ठीक है, तो कैंडल में ये जो सॉलिड पार्ट होता है इसको हम बॉडी बोलते हैं। ओके, कैंडल में ये जो पार्ट होता है यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, इसको हम बॉडी बोलते हैं और ये ऊपर और नीचे जो पतली सी लाइनें होती हैं इसको हम विक बोलते हैं, इसको हम शैडो बोलते हैं। ओके, अगर ये रेड कलर की कैंडल है, मीन्स कि उस पर्टिकुलर टाइम में, चाहे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 10 मिनट का हो, या आप वीकली या डेली किसी भी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो कैंडल है, जो उस स्टॉक का प्राइस है, वो ऊपर से ओपन तो हुआ हाई पे, बट वो नीचे की तरफ जाकर बंद हुआ। मतलब कि इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो ज़्यादा रहेगा और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो लो रहेगा। बट सेम ये यहाँ पर इस ऊपर वाले पॉइंट पे इसको हाई बनाएगा, नीचे वाले पॉइंट पे इसको लो बनाएगा। ठीक है, तो कैंडल में ये जो सॉलिड पार्ट होता है इसको हम बॉडी बोलते हैं। ओके, कैंडल में ये जो पार्ट होता है यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, इसको हम बॉडी बोलते हैं और ये ऊपर और नीचे जो पतली सी लाइनें होती हैं इसको हम विक बोलते हैं, इसको हम शैडो बोलते हैं। ओके, हेलो, actually few of are don't have knowledge about the candles actually, that's why. So only you? Okay, okay, not yeah, from next session we will directly study about chart patterns. Okay, ओके, सो कैंडल्स यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक बॉडी है, शॉर्ट बॉडी की कैंडल हो गई, यहाँ पर एक लॉन्ग बॉडी की कैंडल हो गई। ओके, तो कैंडल बॉडी अगर इसकी छोटी है तो ऑब्वियस सी बात है, इसके कंपेयर में इसका जो साइज है वो छोटा है, तो ये शॉर्ट बॉडी हो गई। इसके कंपेयर में अगर ये बड़ी है तो इसको लॉन्ग बॉडी बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें लॉन्ग शेडो कैंडल क्या होती हैं? लॉन्ग शेडो कैंडल्स वो होती हैं जिनकी जो बॉडी होती है, तो उस बॉडी की जो साइज होती है, तो उनके कंपेयर में जो उनकी शेडो की साइज होती है ऑलमोस्ट 2 टाइम्स या 3 टाइम्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स है जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग अपर शेडो बॉडी कैंडल है ये। ठीक है, ऊपर की तरफ एक लंबी सी विक है, मीन्स कि इस कैंडल ने ऊपर की तरफ से अपना प्राइस रिजेक्शन दिया है। ओके, तो अगर इस कैंडल को आप एनालिसिस करेंगे, ओके, तो इस कैंडल को आप एनालिसिस करेंगे तो इसमें एक चीज आपको ये समझ में आएगी कि प्राइस जैसे ये रेड कैंडल हुई तो प्राइस यहां से ओपन प्राइस इसका ये रहा, ओके गाइस, तो ये इसका ये ओपन प्राइस रहा, ये इसका क्लोजिंग प्राइस रहा। ओके, एंड प्राइस इसने अपना हाई यहां पर बनाया,
ओके गाइस, तो ओके तो ये वाली अगर मैं कैंडल की बात करता हूँ जिसमें लॉन्ग शेडो रहती है, तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी आती हैं। ये इसका हाई प्राइस रहेगा, इसका ये लो प्राइस रहेगा, और अगर ये रेड कलर की है तो इसका ये ओपनिंग प्राइस रहेगा, और ये नीचे वाला जो है इसका क्लोजिंग प्राइस रहेगा। ठीक है, शेडो कैंडल इसलिए फॉर्म होती है अगर ये ऊपर की तरफ ये एक अपनी शेडो या विक को क्रिएट करता है, मीन्स कि प्राइस ने ऊपर की तरफ सेलिंग दी है। ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ से सेल आया है, मीन्स कि प्राइस यहाँ पर से ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करता है, बट उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो सेलर्स हैं, सेलर्स क्या करते हैं, सेलर्स मार्केट को कैप्चर करते हैं, हावी हो जाते हैं, देन उसके बाद प्राइस जो है एकदम से नीचे आता है और नीचे आके क्लोजिंग देता है। ठीक है, सेम इस ग्रीन कैंडल में भी आप देखेंगे प्राइस इसका ये क्लोज पॉइंट होगा, ये ओपनिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो प्राइस क्या होता है, प्राइस ये यहाँ ऊपर तक जाता है, बट यहाँ पर भी एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है जो कि प्राइस को यहाँ पर लाकर यहाँ पर क्लोजिंग देता है। ठीक है, अगर ओपनिंग प्राइस ज़्यादा है, बड़ा है, और क्लोजिंग प्राइस कम है तो ऑब्वियस सी बात है रेड कैंडल क्रिएट होगी, और अगर क्लोजिंग प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ है और ओपनिंग प्राइस लो है तो वो ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होगी। सेम अगर मैं लॉन्गर शेड नीचे की तरफ इस कैंडल की बात करता हूँ तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको ऊपर की तरफ अपर साइड में इसको प्राइस रिजेक्शन मिलता है। ठीक है, इसको अपर साइड में इस तरफ प्राइस रिजेक्शन मिलता है, लेकिन अगर मैं ये वाली कैंडल की बात करता हूँ तो यहाँ पर इसका ये जो जोन क्रिएट होता है, यहाँ पर इसको एक प्राइस रिजेक्शन मिलता है। ठीक है, ये सारी कैंडल्स फॉर्मेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब हम प्राइस एक्शन स्टडी करेंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल में इस तरह की कैंडल जो फॉर्मेशन होती हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। और जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे हम जाते हैं और जहाँ पर हमें एंट्री या किसी स्टॉक में एग्जिट करना होता है, तो इस तरह की जो कैंडल्स होती हैं हमें डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करती हैं। ओके, नेक्स्ट मैं कैंडल की बात करता हूँ तो डोजी कैंडल। डोजी कैंडल ये होती हैं कि जिनकी जो बॉडी होती है वो ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होती है, मीन्स कि बॉडी अगर उसकी विक के अकॉर्डिंग अगर मैं उसकी बॉडी को देखूंगा तो बॉडी बिल्कुल भी नहीं होती है, या फिर कुछ इस तरह की बॉडी फॉर्मेशन होता है जहाँ पर ओपन इज इक्वल टू क्लोज, कुछ इस तरह से होता है, मीन्स कि जो इसका ओपनिंग प्राइस होता है वो ही इसका क्लोजिंग प्राइस होता है। तो ये एक डोजी कैंडल का एग्जांपल है। कई जगह आप देखेंगे मीन्स कि मार्केट यहाँ पे कंफ्यूजन में है, मीन्स कि बायर भी कंफ्यूजन में है, सेलर भी कंफ्यूजन में है, तो प्राइस को ना वो ऊपर लेके जा पा रहे हैं ना तो नीचे लेकर जा पा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत बॉडी इसमें कंसीडर कर सकते हैं आप डोजी फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि एकदम पतली सी लाइन ही बनेगी, थोड़ा बहुत स्लाइट वेरिएशन आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ओके तो जैसे ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोला है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये डेली टाइम फ्रेम पे तो ये एक डोजी तरह की कैंडल आपको देखने को मिल रही है कि ऑलमोस्ट बहुत ही कम वेरिएशन है, बॉडी की जो वैल्यू है, बॉडी निफ्टी का जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह का ये एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई मीन्स कि अगर आप एक डोजी क्रिएट हो रही है, सपोज करिए कि अगर डोजी क्रिएट हो रही है तो अगर ये बॉडी है, बॉडी इस ऊपर की तरफ है, मीन्स कि अगर इसका विक जो है नीचे की तरफ ज़्यादा है, हाई है, तो इसको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आपके पास कहीं पर भी चार्ट में आपको डोजी कैंडल फॉर्म होती नज़र आ रही है तो वहाँ पर डोजी अगर ग्रीन है, ओके, तो अगर वो ग्रीन है या फिर वो रेड है, इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट
वो डोजी कैंडल ही कंसीडर की जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट निग्लेजिबल रहती है। ओके, सेकंड होती है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी ये होती है जस्ट आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी के अपोजिट होती है, जहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे तो विक में जो नीचे वाली विक है बहुत लंबी है, मीन्स कि ऊपर साइड में इसकी थोड़ी बहुत बॉडी क्रिएट होती है। और ग्रेवस्टोन जो डोजी होती है इसमें जो बॉडी फॉर्मेशन होता है वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, ये जो कैंडल होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी वो नीचे की तरफ का प्राइस रिएक्शन दिखाती है और एक कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम को शो करती है कि प्राइस ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जो ग्रेवस्टोन डोजी होती है वो नीचे ऊपर की तरफ एक प्राइस रिजेक्शन को शो करती है, मींस कि प्राइस अभी तक ऊपर गया था और यहाँ पर कुछ इस तरह की अगर एक डोजी कैंडल फॉर्म होती है तो यहाँ से फिर से प्राइस नीचे जाने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैं बात करता हूँ कि अगर मैं हैमर फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो हैमर भी कुछ इसी तरह की होती है, जहाँ पर थोड़ी बहुत बॉडी होती है और नीचे की तरफ इसका जो है जो ये वाला पार्ट है तो नीचे की तरफ जो है विक जो है काफ़ी लंबी रहती है। तो एक हथौड़े की या हैमर की डिजाइन ये बिल्डअप करती है। ओके, हैमर को अगर आप अपोजिट कर देंगे तो जहाँ उसका जो हैमर है नीचे की तरफ वो एक विक क्रिएट करता है, एक शेडो क्रिएट करता है। शूटिंग स्टार में यही शेडो ये ऊपर की तरफ क्रिएट करता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है कि अगर रेड है या ग्रीन है, हैमर में भी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर डोजी या हैमर कैंडल बनती है तो मेन इसमें विक की इंपॉर्टेंस रहती है। विक जो है एक प्राइस रिजेक्शन को शो करता है कि प्राइस ऊपर की तरफ रिजेक्शन दे रहा है कि नीचे की तरफ रिजेक्शन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जिसको मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है? बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न ये होता है, इनगल्फ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को पूरी तरह से कवर कर लेना। मीन्स कि अगर यहाँ पर कोई एक चीज़ है और उसके बगल में कोई दूसरी चीज़ है जो उसको पूरी तरफ से कवर कर ले रही है, ढक ले रही है, तो उसको हम बोलेंगे एनगल्फ होना। ठीक है, तो सेम यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी भी तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होता है देन उसके बाद जो एक नेक्स्ट कैंडल बनती है जो इस पूरी प्रीवियस कैंडल को पूरी कवर अप कर लेती है। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न बनता है इसको हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, और ये एक पॉजिटिव मूवमेंट मार्केट में देता है, मीन्स के कि आने वाले बुलिशनेस को शो करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एक स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो स्क्रीनशॉट में समझ में आएगा कि यहाँ से लेके यहाँ ये प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ इस पॉइंट पर आने के बाद प्राइस यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है। ओके, ये एक रेड कैंडल बनी है और उसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इस प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया, मीन्स कि पूरी तरफ से यहाँ पर कवर कर लिया। तो यहाँ पर एक बायर की एंट्री शो करता है चार्ट के, यहाँ पर बायर आ चुके हैं और पिछला जो ट्रेंड है इसको ब्रेक करने की तैयारी में है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एंट्री होती है, देन उसके बाद आपका प्रॉफिट चालू होता है। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि खाली आप ये कुछ इंडिकेशंस देखकर, खाली कैंडल के पैटर्न्स देखकर कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है तो मैं किसी भी स्टॉक में एक एंट्री, बाय की एंट्री ले लूँ या फिर मैं सेल की एंट्री ले लूँ, तो आपको कुछ और पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं तब जाके आप कहीं एंट्री ले पाते हैं। खाली आप कैंडल्स को देखकर एंट्री कभी मत लीजिए, क्योंकि वो एक फेक सिग्नल भी हो सकता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री में और क्या क्या पैरामीटर्स आप देख सकते हैं जहां पर आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार ये होता है, सपोज करिए कि कोई भी स्टॉक है वो कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो मार्केट कभी भी है और कंटिन्यूसली कभी ऊपर भी नहीं जाता होता है। तो मार्केट क्या होता है कि पहले कभी गिरेगा, फिर इस पर्टिकुलर जगह पर थोड़ा सा ये होल्ड करेगा। ठीक है,
होल्ड करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ मोमेंटम देगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न की बात करता हूँ एक्सक्यूज मी, तो सपोज करिए कि यहाँ पर इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा। तो सपोज करिए कि एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है। उसके नेक्स्ट बार एक छोटी सी एक डोजी की तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होता है कि मान लीजिए एक डोजी कलर की डोजी कैंडल है, या फिर एक हैमर कैंडल है, एक हैमर या डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद एक बुलिश मूवमेंट इस तरह का दिखाता है कि वहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरह से। तो ये जो पैटर्न होता है ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे अगर आप ग्राफ में इस चार्ट में देखेंगे तो ओके, तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि प्राइस जो है यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक जो रेड कलर की कैंडल यहाँ पर ये जो फॉर्म होती है बड़ी सी रेड कैंडल, उसके बाद यहाँ पर एक ये डोजी कैंडल फॉर्म होती है। ये क्या शो करता है, मीन्स कि यहाँ पर अभी तक बियर, यहाँ पर बियर के अंडर में मार्केट था, उन्होंने मार्केट को यहाँ तक नीचे तक ले आया। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट में आने के बाद बियर भी कंफ्यूज हो गए और बुल भी कंफ्यूज हो गए कि मार्केट को नीचे लेकर और जाएं या ऊपर लेकर जाएं। तो यहाँ पर ना बियर कोई डिसीजन ले पाते हैं, ना बुल कोई डिसीजन ले पाते हैं, ना बायर कोई डिसीजन यहाँ पर ले पाते हैं, ना सेलर। बट उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है तो ये क्या शो करती है, ये वाली जो नेक्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है ये शो करती है कि हाँ अब जो बायर्स हैं उन्होंने मूड बना दिया है, मार्केट में बायर्स की एंट्री हो गई है, अब यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाएंगे वो, ठीक है। तो ये जो है ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहलाता है कैंडल्स में, ठीक है। एंड ओके, नेक्स्ट जो है वो इवनिंग स्टार पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार का आप जस्ट अपोजिट कर देंगे तो इवनिंग स्टार पैटर्न बनेगा। मीन्स की प्राइस जो है कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा था, कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा था, बट एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर, एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज पर आकर मार्केट यहाँ पर होल्ड करता है। कुछ इस तरह की डोजी या हैमर या इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म करता है। देन यहाँ पर मार्केट अगेन एक कन्फ्यूज़न में आ जाता है, बायर और सेलर कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि प्राइस को और ऊपर लेकर जाएं या नहीं। देन उसके बाद अगेन एक रेड कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि अब यहाँ से बियर जो है मार्केट में एंटर कर चुके हैं और प्राइस को नीचे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप अभी देखेंगे इस ग्राफ पे, तो कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। बट एक ग्रीन कैंडल के बाद ये एक डोजी कैंडल फॉर्म होती है। मीन्स कि एक कन्फ्यूज़न आ गया बायर और सेलर के पास के प्राइस को अब क्या किया जाए। ना बायर कोई डिसीजन ले पा रहा है प्राइस को ऊपर ले जाने का, ना सेलर डिसीजन ले पा रहा है प्राइस को नीचे ले जाने का, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर ये रेड कलर के कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो ये क्लियर इंडिकेशन दे देता है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल है वहाँ से बियर ने मार्केट को कैप्चर कर लिया है, सेलर्स ने मार्केट में एंट्री कर ली है और प्राइस यहाँ से धीरे धीरे नीचे की ओर मूव करना चालू कर देता है, ठीक है। आपका जो इवनिंग स्टार पैटर्न है आज निफ्टी के चार्ट में भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम में लगा कर देखेंगे, ओके, तो तो निफ्टी के चार्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे शो करेगा। मीन्स कि यहाँ से आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, बट यहाँ 5 अगस्त के दिन में प्राइस क्या हुआ, यहाँ पर आकर एक होल्ड हो गया। मीन्स कि यहाँ पर अब ऊपर के साइड भी प्राइस ने एक विक बना कर दिया, नीचे की तरफ भी प्राइस ने विक बना कर दिया। देन उसके बाद ये
6 अगस्त के दिन जो है एक ये रेड कलर की कैंडल क्रिएट होती है। ओके, तो निफ्टी 50 में जो है एक इवनिंग स्टार पैटर्न आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव दिया है, यहाँ पर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, देन एक रेड कलर की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो सेम यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको चार्ट दिखेगा कि यहाँ से प्राइस जो है, यहाँ से इस पर्टिकुलर प्राइस से इस पर्टिकुलर लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया है। ठीक है, एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। मीन्स कि यहाँ मार्केट में बायर और सेलर के बीच एक कंफ्यूजन आ गया और यहाँ पर ना बायर डिसीजन ले पा रहा है कि प्राइस को और ऊपर लेके जाना है, ना सेलर यहाँ पे डिसीजन ले पा रहा है कि प्राइस को और नीचे लेकर जाना है। बट यहाँ पर जब एक नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ आप देखेंगे कि एक बड़ी सी रेड कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होता है। मीन्स कि यहाँ पर सेलर ने मूड बना लिया है, सेलर्स की एंट्री हो गई है और प्राइस को वो नीचे लेकर जाना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस नीचे की ओर मूव करना स्टार्ट कर देता है। ओके, इनसाइड बार क्या होता है? इनसाइड बार जो होता है तो आपको मैंने एक जो एंगल्फिंग बताया था, एंगल्फिंग पैटर्न जो आपको मैंने सबसे स्टार्ट में बताया था कि एक स्मॉल कैंडल होती है, उसके बाद की जो कैंडल होती है वो एक बड़ी कैंडल होती है जो इसको पूरी कवर अप कर लेती है, तो इसे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। लेकिन अगर इनसाइड बार पैटर्न की मैं बात करूं तो इसका जस्ट अपोजिट होता है कि एक बड़ी सी कैंडल होती है ग्रीन या रेड कलर की, उसके बाद उसी की इस कैंडल की जो रेंज होती है उसी की रेंज के अंदर एक छोटी सी कैंडल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बड़ी रेड कलर की कैंडल है और इसी की इस रेंज के अंदर, ओके, इस रेंज के अंदर ये ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। सेम यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी जो ये रेंज है, इस ग्रीन कैंडल की पूरी जो इसकी हाई और लो की रेंज है, इसके अंदर ये एक रेड कलर की कैंडल का फॉर्म हुआ। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है वो इनसाइड बार कहलाता है और इनसाइड बार भी ट्रेड रिवर्सल का सिग्नल देता है। मीन्स कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो उसके चांसेस है डाउन ट्रेंड में आने के, या मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो उसके चांसेस हैं अप ट्रेंड में जाने के। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ये सारी पीडीएफ मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दी है। तो आप यहाँ देखेंगे कि प्राइस जो है हाई और लो के रेंज में ही उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो फॉर्म हो रही है। मीन्स कि ये प्रीसीडिंग कैंडल बार है और उसके बाद जो ये कैंडल है वो उसकी इनसाइड कैंडल है। ठीक है, तो ये जो होता है, सपोज करिए कि ट्रेंड रिवर्सल को भी शो करता है। मीन्स कि ये कैंडल होती है, कुछ इस तरह से फॉर्म होती है, उसके बाद यहाँ पर दो इनसाइड बार कैंडल फॉर्म होती हैं, उसके बाद यहाँ पर इस रेड कैंडल के बाद एक बुलिश मूवमेंट आता है और प्राइस ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। अब नेक्स्ट जो पैटर्न है वो ट्विज़र टॉप है या ट्विज़र बॉटम है। मीन्स कि अगर मैं ट्विज़र की बात करूं तो ट्विज़र मतलब कि ये एक, मान लीजिए कि एक कैंडल क्रिएट होती है, ये एक रेड कलर की कैंडल यहाँ पर क्रिएट हो रही है। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर जो है सेलर आए थे, ओके, तो प्राइस को वो यहाँ से यहाँ पर लेकर आ गए, इस लेवल से प्राइस को उन्होंने इस लेवल तक लाया। बट उसके नेक्स्ट टाइम फ्रेम में, उसके नेक्स्ट कैंडल में ये सिनेरियो देखने को मिलता है कि उस वहाँ पर उसी की रेंज के बराबर, लगभग ऑलमोस्ट बराबर एक और कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है उसके अपोजिट कलर में। मीन्स कि अगर ये रेड कलर की है तो ये ग्रीन कलर की कैंडल, तो ये क्या शो करती है कि सेलर्स ने यहाँ से यहाँ तक जो ये प्राइस को नीचे ले जाने का ये जो एफर्ट लगाया है, प्राइस को यहाँ से यहाँ तक ले जाने का जो एफर्ट लगाया है, तो वहाँ पर बायर्स की एंट्री और प्राइस को वो फिर उस लेवल तक लाकर खड़ा कर देते हैं। तो ये भी एक ट्रेड रिवर्सल को शो करता है कि अगर प्राइस अगर ये इस तरह का पैटर्न मिलता है, मीन्स कि ये प्राइस अगर नीचे की ओर मूव कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो ये भी एक ट्रेड रिवर्स का पैटर्न शो करता है कि ट्रेंड जो है यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर देगा और यहाँ पर ये बायर की एंट्री को ये शो करता है। ठीक है,
सेम अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं तो इस पैटर्न में अगर प्राइस ऊपर की ओर मूव हो रहा है, ठीक है, और कुछ इस तरह का पैटर्न फॉर्म होता है, तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। ओके, सेलर्स यहाँ पर एंट्री कर गए हैं और प्राइस को ये नीचे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप चार्ट में देखेंगे तो प्राइस यहाँ पर इस रेंज पे आया, प्राइस यहाँ पर यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, बट यहाँ पर उसने ट्विजर बॉटम को फॉर्मेशन किया, मीन्स कि इस रेड कलर की कैंडल के बाद ये एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी जो कि ऑलमोस्ट इसी के रेंज पे थी। ठीक है, और यहाँ से प्राइस रिवर्स होता है, यहाँ से मोमेंटम जो है इसका रिवर्स होता है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगेन प्राइस यहाँ से यहाँ तक नीचे की तरफ आया और यहाँ पर एक ट्विजर टॉप बनाता है। ट्विजर टॉप बनाने के बाद यहाँ पर प्राइस यहाँ से फिर से फॉल डाउन होता है। ठीक है, सेम यहाँ पर प्राइस फिर से ये अप ट्रेंड में रहता है और यहाँ पर अगेन एक ट्विजर टॉप बनाता है और प्राइस यहाँ से फिर से अगेन फॉल डाउन होता है। ठीक है,